चाइना म्यांमार के बीच में एक बॉर्डर एरिया है, वहां पे वो रहता है, लेकिन वो एरिया टेक्निकली चाइना के अंडर है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि चाइना का भारत में आतंकवाद फैलाने में एक डायरेक्ट रोल है, यानी कि हथियार भेजो, पैसा भेजो, लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करो, लोगों को आतंकवाद सिखाओ और इस्तेमाल किसका करो? अपने पिछलग्गू पाकिस्तान। आज की तारीख में चीनी फौज को यह पता है कि भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खड़ी है और कुछ भी बदमाशी करी तो जूते पड़ेंगे। ये बात तय है, राइट? इसलिए चाइना कुछ नहीं कर रहा। आपने देखा था ना, 2 साल से चाइना बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं कर रहा चाइना, क्योंकि उसको पता है भारत ने इतनी फौजें डाल दी वहां पे, इतनी सेना डाल दी, इतने रॉकेट डाल दिए कि अगर चाइना कुछ करता है फिर तो खून खराबा होगा, सॉलिड वाला। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो कोई रिएक्शन के ऊपर नहीं होने वाला है। आज का वीडियो होने वाला है मेजर गौरव आर्या जी का एक वीडियो है, खास करके उनका चैनल का, जहां पे उन्होंने उल्फा के बारे में बताया, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये उल्फा है क्या, या फिर ये जो उल्फा का काम है, क्योंकि अभी के हिसाब से देखा जाए, इलेक्शन तो आ रहा है इंडिया में, तो उल्फा का जो बढ़ चढ़ कर हमला नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रहे हैं, उसके हिसाब से क्या उल्फा अपने तरफ से कर रहा है या फिर चाइना और पाकिस्तान का हाथ है इसमें? ये हम सुनेंगे मेजर गौरव जी का जुबान से। उनका क्या क्या इंफॉर्मेटिव जो तथ्य है इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, डायरेक्टली वीडियो पे मिलते हैं। चाइना म्यांमार के बीच में एक बॉर्डर एरिया है, वहां पे वो रहता है, लेकिन वो एरिया टेक्निकली चाइना के अंडर है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि चाइना का भारत में आतंकवाद फैलाने में एक डायरेक्ट रोल है, यानी कि हथियार भेजो, पैसा भेजो, लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करो, लोगों को आतंकवाद सिखाओ और इस्तेमाल किसका करो? अपने पिछलग्गू पाकिस्तान का। दोस्तों, एक लेखक हैं राजीव भट्टाचार्य, उन्होंने किताब लिखी है उल्फा द मिराज ऑफ डॉन। इस किताब में उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं कि जो अब मैं आपको बताऊंगा और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप सोचेंगे बहुत से चल क्या रहा है, इसके ऊपर कभी किसी ने चर्चा क्यों नहीं करी? हार्पर कॉलिंस ने एक किताब छापी है, बहुत बड़ा नामी ग्रामी ग्लोबल एक पब्लिशर है हार्पर कॉलिंस, उसने किताब छापी और उसमें राजीव भट्टाचार्य जी ये कहते हैं कि साहब ये पूरा जो उल्फा का मामला है ना, पूरा का पूरा उल्फा का मामला, ये चाइना का फंडेड, नंबर 1 पहली चीज। चाइना ने पैसा दिया, चाइना ने फंड करा, लेकिन चाइना का काम किसने करा? पाकिस्तान ने। दोस्तों, ये कहानी है उल्फा के आतंकवादियों की, जिनको भारत से ले जाया गया म्यांमार और म्यांमार से ले जाया गया पाकिस्तान, और किस तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए उनकी ट्रेनिंग की गई, उनको हथियार चलाने सिखाए गए, उनका इंडोक्ट्रिनेशन हुआ, उनको ये बताया कि हम आपके साथ हैं, असम को आप भारत से अलग करिए, उनको ये बोला कि नॉर्थ ईस्ट में और भी स्टेट्स हैं, आप उनको भी भारत से अलग करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। आप जानना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी किस तरीके से मूव करती है, हम आपको सिखाएंगे कि जब इंडियन आर्मी मूव करती है, इंडियन आर्मी की प्लाटून मूव करती है, आप उनको कैसे बेहतर अटैक कर सकते हैं, आप कैसे मार के चुपचाप भाग जाओ, गायब हो जाओ, 8-10 दिन चुपचाप रहो, फिर कहीं और अटैक करो। ये सारी की सारी टैक्टिक्स उन्हें सिखाई पाकिस्तान आर्मी ने। देखिए दोस्तों, 2-3 बातें हैं। गलवान के बाद, ये मामला तो बहुत पुराना है, गलवान तो अभी हुआ है, गलवान के बाद चीनी फौज को यह पता लग गया कि यार किसी भी सूरत में ना भारत से अब वो 1962 वाला भारत नहीं है। दोस्तों, जो भी चीजें होती हैं, मैं वापस 1 मिनट जाता हूं हिस्ट्री में, जो भी चीजें होती हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई तथ्य होता है, और जो देश हैं वो बहुत, जिसको कहते हैं ना 4-5-10 चालें आगे सोचते हैं, ये आगे की सोचते हैं, आज का मैटर नहीं है। जैसे अमेरिका कि आज हम ये पेड़ लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, कल ये पेड़ होगा, इसका फल कौन खाएगा, ये सारा का सारा मैपिंग होती है। अब देखिए, आज की तारीख में चीनी फौज को यह पता है कि भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खड़ी है और कुछ भी बदमाशी करी तो जूते पड़ेंगे। ये बात तय है, राइट? इसलिए चाइना कुछ नहीं कर रहा। आपने देखा था ना, 2 साल से चाइना बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं कर रहा चाइना, क्योंकि उसको पता है भारत ने इतनी फौजें डाल दी वहां पे, इतनी सेना डाल दी, इतने रॉकेट डाल दिए कि अगर चाइना कुछ करता है फिर तो खून खराबा होगा, सॉलिड वाला। सबके हाथ में हथियार है, सबके पास रॉकेट है, सबके पास सैटेलाइट है, और ऐसी बात नहीं कि चीन के पास हथियार है, भारत के पास नहीं है। भारत के पास ये कैपेबिलिटी है, चीन एक बंदा डाले, भारत वहां पे 2 डाल सकता है। इससे क्या है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। अब चाइना करेगा क्या? चाइना आपसे लड़ेगा कैसे? दोस्तों, ये समझने वाली बात है। जब ऐसी बात हो गई, अब ये तो स्टेलमेट हो गया ना, वो वहां पे हथियार लेके खड़े हैं, हम यहां पे हथियार लेके खड़े हैं,
स्टेलमेट हो गया, यानी कि ये मामला अब आके न्यूट्रल गियर पे चला गया। लेकिन चाइना को अगर नुकसान पहुंचाना है तो चाइना करेगा कैसे, ये सोचिए। चाइना फिर वही आतंकवादी गुटों को एक्टिव करवाएगा, किसके थ्रू? क्योंकि चाइना समझता है कि चाइना की दुनिया में एक रेपुटेशन है। डायरेक्टली चाइना को कोई उंगली पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि चाइना ने ये गलत काम करवाया। चाइना इसके लिए बड़ा एक जिसको कहते हैं ना, बड़ा अवेयर है पूरा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके। चाइना एक ऐसा देश है जो नहीं चाहता कि कोई उसके ऊपर उंगली उठाए। तो दोस्तों ये ग्रुप्स हैं, मैंने इनके नाम यहां पे लिख रखे हैं। उल्फा, NDBFB, PLA, ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये भी नॉर्थ ईस्ट की है एक। ये वो वाला नहीं है चाइना वाला, ये दूसरी है PLA। और ATTF, ये सारे के सारे। तो कहने की बात है कि सिर्फ उल्फा नहीं, और भी आतंकी संगठन, मिलिटेंट संगठन नॉर्थ ईस्ट के, पूर्वी उत्तर भारत के, इनको ले जाया गया पाकिस्तान और इनको लगातार दर लगातार वहां पे इनकी ट्रेनिंग की गई दोस्तों। और इनका फोकस क्या था? बॉम्ब बनाना, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, IEDs बनाना, किस तरीके से आप बूबी ट्रैप कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, ये भी पाकिस्तान ने आतंकवादियों को सिखाया था कश्मीर में, और वही चीज इन्होंने इन लोगों को सिखाई। क्या है कि जैसे आर्मी ने एनकाउंटर करा किसी का, एक आतंकवादी को मार दिया, दोस्तों उन्होंने एक ट्रिक बताई है आतंकवादियों को, जिससे कि भारतीय सेना को या भारतीय सुरक्षा बलों को बहुत नुकसान पहुंचे। वो ट्रिक क्या थी, वो तरीका क्या था? वो सिंपल था कि जब आतंकवादी को ये लगे कि अब तो मैं मर गया हूं, लेकिन उसके अंदर ये जज्बा हो कि मुझे और लोगों को लेके मरना है, तो वो क्या करता था कि ग्रेनेड, अब ग्रेनेड समझिए, जैसे ग्रेनेड इतना बड़ा है, जैसे ग्रेनेड है, राइट? ग्रेनेड के अंदर एक पिन होती है जिसको निकालना पड़ता है, और एक लीवर होता है ग्रेनेड का। यानी कि ग्रेनेड की अगर आप पिन को निकाल दें और आप लीवर को दबाए रखें तो ग्रेनेड नहीं फटेगा। ग्रेनेड बिल्कुल भी नहीं फटेगा, ग्रेनेड सेफ है। हाँ, जब आप हाथों से वो लीवर छोड़ देंगे तब जाके वो नीचे जाके वो चोट पहुंचाता है और वहां पे बारूद फटता है और फिर जाके ग्रेनेड का एक्सप्लोजन होता है। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। इन्होंने ये सिखाया कि ग्रेनेड की पिन निकालो, और जब आपको पता है कि आप मरने वाले हो, अब आपकी सांसें कुछ कुछ सेकंड की रह गई हैं, ठीक है, तो आप ग्रेनेड से पिन निकालो और अपने शरीर के नीचे उसको दबा के मर जाओ। आप मर गए। अब जब सुरक्षाकर्मी आएंगे तो सुरक्षाकर्मी सबसे पहले देखेंगे, लाश को चेक करेंगे, और जैसे ही वो लाश को पलटेंगे तो जो उसका लीवर है, लीवर अलग से निकल जाएगा और ग्रेनेड फट जाएगा और 4-5 सुरक्षाकर्मी लेकर वो आतंकी मर जाएगा। आज की तारीख में पता है आपको कश्मीर में क्या करते हैं? जब आप देखते हैं कि ऐसे लेटा हुआ आतंकवादी या किसी भी रूप में लेटा हुआ है, तो उसके पैर में रस्सी बांध के पैर इसको दूर से खींचा जाता है। उसके पैर में, मरे हुए आतंकी के पैर में रस्सी बांध के थोड़े दूर तक उसको खींचते हैं कि उसकी बॉडी के नीचे कहीं IED न लगाओ। तो ये सब चीजें उन्होंने सिखाई नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप्स को। अगर मर ही रहे हो तो ये कर दो एंड में, ठीक है। और ये ट्रेनिंग कहां कहां हुई, अब मैं आपको ये बताता हूं दोस्तों। कुछ ट्रेनिंग हुई पाकिस्तान के अंदर, कुछ ट्रेनिंग हुई अफगानिस्तान के अंदर, और कुछ ट्रेनिंग हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। 100 से ज्यादा लोगों को ये लोग ले गए वहां पे, पश्तून समथिंग एरिया। और इनकी ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स होते थे। इनके ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स थे 17 दिन से लेकर 3 महीना, यानी कि 17 दिन से लेकर टोटल 90 दिन की ट्रेनिंग सबने पाई। और ख़ास तौर से इनको बॉम्ब बनाना, IED बनाना, रिमोट कंट्रोल बॉम्ब बनाना, किस तरीके से एम्बुश करना है, किस तरीके से भाग जाना है, किस तरीके से वहाँ पे यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादी गतिविधियाँ वहाँ पे फैलानी है। और चीनियों की मदद लेके दोस्तों इनको ये भी सिखाया गया कि बॉस आपको किस तरीके से लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करना है, लोगों के दिमाग में जहर कैसे भरना है भारत के खिलाफ। उसका लिटरेचर वहाँ पे बांटा गया कि आप जाइए और लोगों के बीच में लिटरेचर बांटिए, लोगों के बीच में ये पैम्फलेट बांटिए और भारत के खिलाफ वहाँ पे जहर उगलिए कि और लोग आतंकी बने। ये सारा पाकिस्तान का गेम प्लान था दोस्तों। और इसमें शामिल थे, आप बड़े सरप्राइज्ड होंगे, बाद में वो ISI के चीफ बने और बाद में वो बने पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी। ISI चीफ भी बने, आर्मी चीफ भी बने। उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक परवेज कयानी। अशफाक परवेज कयानी वो बंदा था ISI की तरफ से जिसने पूरा का पूरा ये मैटर सॉर्ट आउट करा, जिसने पूरा का पूरा ये मामला देखा कि किस तरीके से भारत से लेकर आओ म्यांमार, म्यांमार से लेकर आओ पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेकर आओ इनको अफगानिस्तान। ये पूरा इकोसिस्टम बनाया लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक परवेज कयानी ने। आज की तारीख में अशफाक परवेज कयानी रिटायर हो गए हैं। आज की तारीख में अशफाक परवेज कयानी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। उन्होंने एक टापू खरीदा है, एक आइलैंड खरीदा है, एक जजीरा खरीदा है। इतना पैसा उस आदमी के पास,
और उसने पूरा का पूरा मामला ये वहां पे सेट करा है। अशफाक परवेज कियानी वही था जो कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ था जब नेवी सील्स ने ओसामा बिन लादेन को मारा था, और लोगों का कहना है कि ओसामा बिन लादेन को धोखा देने वाला अशफाक परवेज कियानी था, क्योंकि अमेरिकन ने $25 मिलियन का अवार्ड रखा था ओसामा बिन लादेन के सर पे, जिंदा या मुर्दा। और लोग कहते हैं पाकिस्तान के अंदर कि वो अवार्ड क्लेम करा जनरल अशफाक परवेज कियानी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। सो फाइनली हो चुका है वीडियो ख़त्म। भाई ये था पूरा मेटा जो है। अगर ये वीडियो पूरा देखना चाहेंगे तो मेजर गौरव आर्या जी का यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आप लोग जाके भी देख सकते हैं। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि भाई पाकिस्तान चाइना का मदद क्यों ले रहा है और चाइना पाकिस्तान का मदद क्यों कर रहा है, जब पाकिस्तान का एक मोटिव था कि पहले जैसे केरला फाइल्स को दिखाया गया था आप लोग को, तो पहले जो साउथ ईस्ट का जो भी एरिया था उसमें पहले टारगेट था। जब ये टारगेट नहीं हुआ तब पाकिस्तान चला गया खालिस्तान का सपोर्ट में। अब खालिस्तान जब मतलब उसका कंट्रोल मतलब इंडिया गवर्नमेंट ने ले लिया, उसके बाद उनका टारगेट जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है इंडिया का, उस पर चला गया और पूरा कंट्रोल। देखिए मेजर गौरव आर्या जी ने कह रहे हैं, इन्होंने एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, तो इनका जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा ना एक्यूरेट रहेगा। तो जो भी जनरल था पाकिस्तान का, उन्होंने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का जो काम, नेवी सील को इंफॉर्मेशन देने का जो काम था, ये तो पाकिस्तान से ही बाहर आया, क्योंकि ओसामा बिन लादेन को आज भी बंदे हीरोज मानते थे। तो जो बंदे हीरो मानते थे उन्होंने ही शायद इसका मतलब जो काला चिट्ठा था वो खुले होंगे। बाकी अगर देखा जाए तो आज उल्फा को क्यों मदद मिल रहा है, किस वजह से मदद मिल रहा है, चाइना का जो गेम प्लान है ना, ये पाकिस्तान कभी नहीं समझ सकता। जो हम लोग बोलते आ रहे थे कि भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी मिल जाएगा, भाई कतई नहीं मिल सकता। ये चीज़ जो हरकतें पाकिस्तान कर रहे हैं ना, कभी नहीं मिल सकता। अगर चाइना फ्रंट पे रह के ये काम करता तो बात अलग था, लेकिन चाइना ने इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं है। तो जो भी फंडिंग चाइना से आता है उसके बदले में तो पाकिस्तान का एक काम रहता है कि भाई इंडिया को शांति से नहीं रहने देना और इंडिया को अलग करने का काम। जैसे साउथ को अलग करने का काम था, खालिस्तान को अलग करने का काम था, असम और मणिपुर नॉर्थ के एरिया को खाली करने का काम, मतलब अलग करने का काम अभी पाकिस्तान इसका चाल में अभी तक कैसे सफल हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा ये गुजारिश है भारत सरकार से कि ये जो छोटा मोटा जो भी संगठन है, अभी तो तीनों का नाम गौरव जी ने बताया, उल्फा को लेके 4 होंगे, तो ये जो 4 है, कम से कम ये जो छोटा मोटा संगठन है ना, ये बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं एक रिसर्च के दौरान देख रहा था कि भाई उल्फा ने 1979 पे बना था, उसके बाद 10,000 आदमी का जान लिए इसने, ये संगठन ने। तो 10,000 जिस बंदे का जो बेगुनाह है उनका जान लेना छोटी बात नहीं है। इसको जड़ से ख़त्म करने का काम उठाना चाहिए इंडियन आर्मी को। और ये जो वीडियो है ये मैं लेकर आया अपने चैनल पे, क्योंकि इसमें पाकिस्तान शामिल है। जो हम रिएक्शन वीडियो बनाते रहते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान मिल जाना चाहिए, जैसे शोएब भाई काम कर रहे हैं और भी मुजफ्फर भाई काम कर रहे हैं, उसके बाद मुजम्मल भाई काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे बहनें हैं जो भी काम कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। तो ये तो बेबुनियाद है। सिर्फ पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आना महत्व नहीं है। जब तक पॉलिटिकल पार्टी, जब तक सरकार स्टेबल नहीं होगा, जब तक सरकार अपने तरफ से नहीं चाहेगा, तो कुछ भी ये जो 2 नेशन का जो भी मिलने का बात है ये कभी जोड़ नहीं सकता। ये बस उम्मीद रह जाएगा और ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। और बाकी आप लोग को कैसा लगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।